नमस्कार दोस्तों, हमारे चल रही थी इंडिया जीके की क्विज। और देखिए इस क्विज में हमने 7 वीडियो कंप्लीट देख लिए थे और ये हमारे इंडिया जीके की क्विज नंबर 8 है। इसमें भी हम इंडिया जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले, तो आप वीडियो अंत तक देखें। और बाकी सारे वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे तो उन सभी की प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियो देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और देखिए सारे वीडियो की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, बिल्कुल सोल्व पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ कब की गई? तो देखिए भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा, तो देखिए पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत में रेलवे के जनक किसे कहा जाता है? ये लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। डलहौजी को कहा जाता है रेलवे का जनक। इनके काल में अपने 1853 में रेल प्रारंभ हुई थी सर्वप्रथम भारत में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर 1853। और डेट एग्जैक्ट अगर पूछी जाए तो 16 अप्रैल 1853 को अपने भारत में सर्वप्रथम रेल चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से लेकर थाने तक ये अपने रेल चली थी सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 16 अप्रैल मुंबई से थाने। तो इन सभी बातों का आप ध्यान में रखें। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए प्रथम भारतीय पूछा यहाँ पर, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछ ले तो कौन था ये स्वतंत्र भारत का? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन थर्ड। देखिए सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम कह लो या फिर अंतिम कह लो, ये अपने प्रथम या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए अगर पूछे जाए प्रथम भारतीय नहीं पूछे और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले तो ये तो अपने हैं माउंटबेटन, लेकिन प्रथम भारतीय अगर पूछे तो अपने सी राजगोपालाचारी हैं। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए बिहू लोक नृत्य ये अपने असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड। देखिए असम में जो आता है बिहू त्योहार, बिहू त्योहार, इस त्योहार पर अपने ये नृत्य किया जाता है बिहू लोक नृत्य। तो ये है अपने असम से। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन थर्ड। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो देखिए पिछले 2 वीडियो में हमने देख लिया है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, सेकंड, और इसमें हम थर्ड देख रहे हैं। तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमने देखा था 1930, दूसरा हो जाएगा अपने 1931 और तीसरा हो जाएगा अपने 1932। तो अपने तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1932 में होता है। और इसकी अगर डेट पूछी जाए तो 17 नवंबर से अपने 24 दिसंबर के बीच अपने ये होता है गोलमेज सम्मेलन। कहाँ होता है हमने देखा था? लंदन का जो सेंट जेम्स पैलेस है, यहाँ पर अपने ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन या फिर कह लो आप तीनों गोलमेज सम्मेलन अपने सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित होते हैं। तो आप 1932 इसको याद रखें। अब तक तो आपको ये सारे याद हो गए होंगे अगर आपने ध्यान से ये सभी वीडियो देखे तो। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए दीन ए इलाही धर्म ये प्रथम व्यक्ति कौन था स्वीकार करने वाला? तो देखिए ये था अपने महेश दास। ऑप्शन 4। देखिए सर्वप्रथम स्वीकार किसने किया था? बीरबल ने, बीरबल। लेकिन यहाँ पर बीरबल ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो देखिए बीरबल का दूसरा नाम क्या है? बीरबल को पहले महेश दास के नाम से जाना जाता था, बाद में बीरबल नाम से प्रसिद्ध हुए। तो अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा महेश दास। और देखिए दीन ए इलाही धर्म, इसके अगर संस्थापक पूछे, इसकी स्थापना किसने की थी? 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अपने अकबर ने। जिसको सर्वप्रथम स्वीकार किसने किया था? पहला व्यक्ति अपने महेश दास यानी कि बीरबल था। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो देखिए प्रमुख जो रचना या उपन्यास है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था गोदान के रचनाकार कौन है? अपने प्रेमचंद है ये इसके रचनाकार। लेकिन यहाँ पर भारत भारती के रचनाकार पूछा है, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे अपने मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन थर्ड। मैथिली शरण गुप्त है अपने भारत भारती के रचनाकार। ऑप्शन थर्ड। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का अगर राष्ट्रीय फल पूछे तो कौन सा है? अंगूर, अनार, केला या फिर आम? तो देखिए ये अपने भारत का राष्ट्रीय फल है आम। ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। आम अगर पूछा जाए तो ये अपने भारत का राष्ट्रीय फल है। ओमान देश की राजधानी क्या है? तो देखिए विभिन्न देशों की राजधानियों संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओमान देश की राजधानी अगर पूछे तो अपने ये है मस्कट। ऑप्शन
सेकंड। देखिए ये क्वेश्चन का आप कमेंट करके आंसर जरूर बताना। ओमान देश की राजधानी तो अपने है मस्कट, लेकिन ओमान देश की मुद्रा का क्या नाम है, या जो करेंसी चलती है उसको क्या क्या बोलते हैं, मुद्रा। जैसे भारत में रुपया है मुद्रा, तो यहाँ पर ओमान देश की मुद्रा का क्या नाम है, इसकी राजधानी क्या है अपने मस्कट, ऑप्शन सेकंड। इंग्लैंड की मुद्रा का क्या नाम है, तो देखिए काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अपने पाउंड है इंग्लैंड की मुद्रा का नाम। देखिए इंग्लैंड की मुद्रा के साथ साथ अपने पाउंड किस किस देश की मुद्रा है, तो देखिए ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो हो गया अपने सीरिया देश की भी मुद्रा को क्या है अपने पाउंड है। इसके अलावा सूडान देश हो गया, सूडान की भी कौन सी मुद्रा है अपने पाउंड है। इसके अलावा आयरलैंड हो गया, इसकी भी मुद्रा अपने कौन सी है पाउंड है। तो आप ध्यान रखें इंग्लैंड, सीरिया, सूडान, आयरलैंड, इन सभी देश की मुद्रा अपने पाउंड है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस अगर पूछ ले तो ये अपने 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार अपने ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन सेकंड। और देखिए इस पुरस्कार की शुरुआत अगर पूछी जाए, प्रथम बार ये पुरस्कार कब दिया गया था, 1965 में ये प्रथम बार पुरस्कार दिया गया था, यानी कि 1965 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो 1965 हो जाएगा इसकी शुरुआत। और देखिए इसमें अगर राशि पूछी जाए कितने रुपये इसमें दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में, तो अपने 11 लाख रुपये की राशि दी जाती है इनाम के तौर पर। और देखिए इसके लिए योग्य कौन है, तो देखिए भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में अगर किसी ने साहित्य की रचना की है या फिर किसी भी रचना की है किसी की भी, तो वो इस पुरस्कार के लिए योग्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी है, तो देखिए रक्त का थक्का ये अपने विटामिन के, ऑप्शन थर्ड विटामिन के ये इसके लिए उत्तरदायी है, किसके लिए, रक्त के थक्के के लिए। और देखिए विटामिन के की अगर कमी होगी तो शरीर में खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि देखिए रक्त का थक्का किसे कहते हैं, अगर किसी के चोट लग जाए और लगातार ये रक्त बह रहा है, तो जब तक रक्त का थक्का नहीं जमेगा तब तक हमारे शरीर से खून बहना बंद नहीं होगा किसी चोट का। तो विटामिन के हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन थर्ड। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीबी का मकबरा अगर पूछा जाए तो ये अपने औरंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन चार। देखिए औरंगाबाद अपने महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य का जो जिला है औरंगाबाद, यहाँ पर स्थित है अपने बीबी का मकबरा। और इसका निर्माण किसने कराया था, औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था। और देखिए ताजमहल की 2 कॉपी है ताजमहल की, इसलिए इसको ताजमहल का फुहड़ नकल कहा जाता है। ताजमहल का अगर फुहड़ नकल पूछ ले तो ये कौन सा है, बीबी का मकबरा है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन 4 हो जाएगा औरंगाबाद। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है, तो देखिए फतेहपुर सीकरी ये अपने उत्तर प्रदेश राज्य में है, ऑप्शन सेकंड। और देखिए यह नगर किसने बसाया था ये अपने अकबर ने बसाया था, किसने, अकबर ने। तो ये कहाँ है अपने उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सेकंड। मौर्य काल की सबसे लंबी सड़क जिसको उत्तरापथ के नाम से जानते थे, का निर्माण किसने कराया था, तो देखिए उत्तरापथ जो अपने मौर्य काल की सबसे लंबी सड़क थी, इसका निर्माण कराया था अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए जो अभी हम जीटी सड़क पढ़ते हैं, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था, हम पढ़ते हैं शेरशाह सूरी ने कराया था, शेरशाह ने। लेकिन देखिए शेरशाह सूरी ने इस सड़क का वापस पुनः निर्माण कराया था, लेकिन सबसे पहले निर्माण कराने वाले कौन है, अपने चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। बाद में इस रोड का नाम अंग्रेजों के काल में अपने जीटी रोड पड़ा था, अंग्रेजों के काल में। अस्तो मा सदगमय मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो देखिए अस्तो मा सदगमय अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। तो देखिए इस मंत्र का उल्लेख अपने ऋग्वेद में है, ऑप्शन थर्ड। देखिए ऋग्वेद को मानव सृष्टि या फिर आदि मानव का अपने प्रथम ग्रंथ कहा जाता है, यानी कि जो जब से मानव पैदा हुए हैं, मानव का सबसे प्रथम ग्रंथ कौन सा है, अपने ऋग्वेद है, यह माना जाता है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसमें अपने अस्तोमा सदगमय इसका ग्रंथ है। फोकौ की किसकी पुस्तक है, तो देखिए फोको की या फिर फोकौ की, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए ये अपने फायान की पुस्तक है, फोको की, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने फायान की पुस्तक है ये फोको की। और देखिए अगर पूछा जाए ह्वेनसांग की पुस्तक कौन सी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्वेनसांग की पुस्तक अगर पूछी जाए तो ये अपने सीयू की अगर पूछ ले तो ये तो अपने है ह्वेनसांग की। फायांग की अगर पूछ ले तो ये अपने है
फोको की। और देखिए मेगास्थनीज, इसकी भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इंडिका, इंडिका अगर पुस्तक पूछी जाए तो ये किसकी, अपने मेगास्थनीज की है। तो इन तीनों बातों का आप ध्यान में रखें। इंडिका हो गई अपने मेगास्थनीज, सीयू की हो गई अपने ह्वेनसांग, और फायान की हो गई अपने फोको की। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो देखिए नीला ग्रह ये अपने पृथ्वी को कहा जाता है, पृथ्वी, क्योंकि देखिए हमें पता है पृथ्वी पर 70% से अधिक भाग पर पानी है, यानी कि पानी के नीले कलर के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? भारत, चीन, नेपाल या भूटान? तो देखिए अपने ये नेपाल देश में है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन थर्ड। और देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी है अपने माउंट एवरेस्ट। एक क्वेश्चन का आपको एक और कमेंट करके आंसर बताना है। एक तो हो गया अपने उस देश की मुद्रा, ओमान देश की मुद्रा, और इसके साथ आपको कमेंट करके बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई कितनी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई आपको कमेंट करके बतानी है। यानी कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए टेलीग्राम चैनल पर इन सभी वीडियो की एक साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी हमने पिछले वीडियो देखे हैं और आगे किसी भी टॉपिक को अगर देखेंगे तो टेलीग्राम पर आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।